बीच में प्रभु के दास पास्टर विंसेंट जम्मू से हमारे बीच में प्रभु ने ले आए हैं। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु हम एक के साथ बात करेंगे। आप सभी लोग प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन के लिए अपने हृदय को प्रभु की ओर करते हुए प्रार्थना के साथ रहिए। प्रभु हम एक के साथ बातें करेंगे। सब कुछ सीखिए। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, लेकिन परिस्थितियां देखकर हम डरे नहीं, बल्कि हम अपनी तैयारी को देखें। क्या मेरा प्रभु आते समय मैं तैयार हूं? जैसे चलना चाहिए मैं वैसे चल रहा हूं, क्योंकि प्रभु प्रभु बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्हीं दिनों में आज और कल 2 ही दिन हमारे पास है। तो इन दिनों के लिए जो प्रभु आप लोगों के लिए वचन दिया, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, इधर आप समझिएगा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हम सबको यीशु मसीह को ग्रहण करने का मौका मिला। वो हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करने का मौका मिला। हमने बपतिस्मा भी लिया, पवित्र आत्मा भी पाया। लेकिन अगर हम यीशु के साथ एक डाली की तरह जुड़े हुए नहीं हैं, तो चलते चलते एक ऐसा समय आ सकता है हम यीशु से दूर हट जाए। क्योंकि प्रभु में आप चलना है तो इधर में स्पष्ट रीति से लिखा, आप उसको समझने से ही आपको समझ आएगा। एक बार और पढ़िएगा उसको। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से फल नहीं सकती। आप कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितना वचन पढ़ रहे हो, आपका जीवन फलवंत होगा ही नहीं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी फलवंत नहीं होगा जब तक मैं एक डाली की तरह यीशु के साथ जुड़ नहीं जाता। उसको इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं, अबाइड इन क्राइस्ट करके, यीशु में बने रहो। फिर उसमें एक और तर्जमा में आप जाएंगे तो इसको यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा में पढ़ते समय लिखा है, कम टू मी टू स्टे विद मी। मेरे पास आओ और मेरे साथ रहना शुरू करो। तो प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? प्रभु में रहना, प्रभु के साथ रहना। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये नहीं दिख रहा, जिसके कारण क्या हो रहा है? विश्वासियों का जीवन मजबूत होने के बजाय कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि यीशु के साथ रहते नहीं है विश्वासी। उनको छोटी छोटी बातें आते समय, परेशानी आते समय, थोड़ा सा बच्चा बीमार हो गया, कोई तकलीफ हो गई, एकदम घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अभी तो ऐसा परिस्थिति आ रही है, कलीसियों में बीच में आकर वो बोलेंगे बंद करो। ऐसा समय आ रहा। तो अगर मैं यीशु में बना हुआ नहीं हूं तो मैं चलूंगा कैसे? उसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन से। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन सा विश्राम है? बहुत तेरे पास्टर लोग इस वचन को लेकर क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति
मुसीबत का जो बोझ है, जो अकेला घर का बोझ उसको उठाना पड़ रहा है, वो लेकर यीशु के पास आए और यीशु आपको आजाद कर देगा, वो गलत है। इधर में बोलते समय, हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा। और बोझ से दबे हुए परिश्रम कर रहा है। ये बोझ कोई दुख या परेशानी और बीमारी का बोझ नहीं, ये हमारे जीवन में यीशु में आने से पहले जो पाप का बोझ था, उस बोझ के बारे में लिखा है। जब मैं और आप यीशु में नहीं थे, हम किधर किधर जा रहे थे उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए, क्या क्या नहीं किया। क्योंकि हमें जो सिखाया गया बचपन में, हम जिस परिस्थितियों में या जिस जगह में हमने जन्म लिया, उसके अनुसार जो कुछ हमें सिखाया गया, हम सब कुछ वो कर रहे थे। सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर में एक तसल्ली, एक शांति नहीं थी। लेकिन यीशु के पास आते समय वो अनुभव में हम आने लगे, जैसे हमें लगने लगा कि यही है जगह, यही है वो सच्चाई जिधर मुझे आना चाहिए था। और प्रभु के पास आते ही वो बोझ पूरा हट जाता है और मेरे अंदर एक तसल्ली, एक विश्राम आ जाता है। लेकिन वो एक लेवल, एक स्तर है। समझ लीजिए, आप नीचे बैठे हो, आपको नीचे से उठाकर कुर्सी पे बिठाया तो ये एक जगह है, उसके बाद इधर आना है, उसके बाद ऊपर छत पर तक जाना है। बहुत सारे लोग किधर तक ही आकर रुक गए। मुझे पाप से छुटकारा मिल गया, मुझे प्रभु के साथ मेल हो गया, मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैं इतवार को आराधना में जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, उपवास करता हूँ, मेरी कमाई का दशमांश प्रभु को दे रहा हूँ। उस भरोसे के साथ लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये करते समय भी मैंने तकरीबन 24-25 साल हो गए मुझे सेवकाई में, बपतिस्मा पाए हुए, दशमांश देने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन रोज पढ़ने वाले विश्वासी भी परेशान है। कारण जैसे यीशु के साथ उन्होंने एक डाली की तरह जुड़ना था, वैसे नहीं जुड़े। पाप से तो छुटकारा हो गया, लेकिन यीशु के साथ क्या होना है? वो एक डाली की तरह। आपको मालूम है ना, हम यीशु के साथ जुड़ने का समय कैसे आया? हम तो सारे जंगली थे ना, हम जंगली जलपाई थे। जब यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया, हम उस जंगली पेड़ से अलग हो गए। जंगली पेड़ से अलग होने के बाद हमें बपतिस्मा हुआ, तब पवित्र आत्मा के द्वारा किधर जुड़ने का मौका मिला, वो मालूम है ना सब। मैं विश्वास करता हूं उधर जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये एक पेड़ है जिसको जंगली जलपाई बोलते हैं, ठीक है ना? ये संसार को बताता है, जिसमें मैं और आप सब जुड़े हुए थे। दूसरा है असली जलपाई, जो यीशु को दिखाता है। मुझे और आपको जब यीशु को ग्रहण करने का मौका मिला, तब हमने स्वीकार करने के कारण इस संसार से अलग हो गए। इसलिए आपको बपतिस्मा देते समय हम एक गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। समझ आ रहे ना? तो वो क्यों गाया? क्योंकि मैं यीशु को ग्रहण करने के कारण क्या हो गया? इस पेड़ से अलग हो गया। तब बपतिस्मे के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा ने किधर जोड़ दिया? इधर। अब इधर में रहते समय अगर कोई यीशु के साथ एक डाली की तरह जुड़ा रहेगा, हम प्रार्थना करने के बारे में नहीं लिखा। प्रार्थना करना अच्छी बात है, वचन पढ़ना अच्छी बात है, आप उपवास करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाली की तरह जुड़े रहना वो है सबसे मुख्य बात। आप डाली की तरह जुड़े रहेंगे तब आपका जीवन फलवंत होगा। फलवंत होने का मतलब क्या है? आपका जीवन वचन के अनुसार यीशु के समान बनना शुरू हो जाएगा जब आप डाली की तरह जुड़कर रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या है, प्रार्थना में आएंगे तो थोड़ा सा डाली की तरह यीशु यीशु बोलना शुरू करेंगे, वचन की बात करेंगे। कोई विश्वासी मिल गया, उनके साथ यीशु की तरह बात करना शुरू है, वचन से बात करना शुरू करेंगे, यीशु के बारे में बात किया। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, हमारा लटका हुआ चेहरा, किसी ने हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हमारे मुंह से कई उल्टे गंदे शब्द भी निकल जाते हैं, उल्टे शब्द भी निकलते हैं। गाली नहीं निकला तो भी कुछ ना कुछ मुंह से निकलता है। वो क्या बता रहा है? आप यीशु के साथ जुड़े तो हो, लेकिन आप उसमें जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं हो।
उसका पूरा असर आपके आत्मिक जीवन में आएगा, और वो असर के कारण आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा नहीं। आप प्रभु प्रभु बोलते हुए चलोगे, लेकिन जब यीशु बातों पर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा यीशु आकर चला भी गया। क्योंकि मेरा बदलने का काम किधर शुरू होता है? बोलिए ना, एक व्यक्ति को विश्वास में आने के बाद बदलने का काम कहां आकर शुरू होता है? जब वह असली जल पाई यीशु के साथ जुड़ जाता है, उधर में पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाला विश्वासी को पवित्र आत्मा बनाना शुरू करता है। तब वो विश्वासी धीरे धीरे यीशु के स्वभाव में आ जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन क्या, मैं अपने आप से सवाल पूछता हुआ चलो, क्या मैं वैसे चल रहा हूं? क्या मेरा जीवन वैसा ही है? जरूर आप प्रार्थना करते होंगे, जरूर आप वचन पढ़ते होंगे, आप इतवार को आराधना में भी आते होंगे, लेकिन क्या जैसे यीशु के साथ चलना चाहिए मैं चलता हूं? सवाल उधर है। अब यीशु में बने रहने का तरीका क्या है? मैं वापिस इसमें 11वें अध्याय में आऊंगा, लेकिन उसको जाने से पहले आप थोड़ा सा समझने से आपको फायदा होगा। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन। 15 अध्याय 7 वचन। यीशु में कैसे बने रह सकते हो आप? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जिस बात के लिए बार बार आप प्रार्थना करते हो, उपवास कर रहे हो, लिखा है तुम्हारा जीवन वैसा बनना शुरू हो जाएगा यदि तुम मेरा वचन मानो। तो सवाल सब किधर है? यीशु के साथ जुड़ गए तो मुझे अब किसके अनुसार चलना है? बोलिए ना, मुझे वचन के अनुसार चलना है, तभी मैं यीशु के साथ एक डाली की तरह जुड़ा रह सकता हूं, क्योंकि वो जो बोल रहा है मैं वो करते करते जा रहा हूं। तब आपका जीवन क्या हो जाएगा? फलवंत हो जाएगा। वापिस मत्ती में आइए 11 अध्याय में, अभी 29 उसका पढ़िए, 29 भी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ, और मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। पाप से छुटकारा होकर विश्राम आ गया, लेकिन अब प्रभु क्या बोलते हैं? मेरा जुआ उठाओगे, मुझे देखकर चलना शुरू करोगे, तब तुम अपने मन में क्या पाओगे? तो क्या जो पाप के छुटकारा पाने के समय जो विश्राम आया वो काफी नहीं? अब मुझे यीशु का जुआ उठाने के बाद विश्राम आएगा। उसका मतलब क्या है? पाप से तो आपको विश्राम आ गया, आपको अंदर तसल्ली आ गई, लेकिन आपके जीवन में जो हो रहा है, आपके जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां आ रही है, उन बातों के कारण जो मेरे अंदर एक उथल पुथल होती है, मेरे अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उन बातों में भी हमारे अंदर विश्राम या शांति आनी है। समझ आएगा? मेरे अंदर क्या है? क्या प्रभु में आने के बाद आपके अंदर कोई उथल पुथल नहीं चलती? आप कोई काम करने के लिए जाते समय, आपके सामने एक समस्या आते समय, इतनी वो बड़ी समस्या क्यों बन जाती है आपके सामने? उसको सामना करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मैं यीशु से सीख ही नहीं रहा। आपको यीशु से कुछ सीखना है तो उधर में लिखा है मेरा जुआ। मैंने पिछली बार भी आया था तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। जुए का सिस्टम क्या है? जुए का मतलब समझते हैं? जुआ क्या होता है? किसान जो है उन लोगों को अच्छी तरह से समझ आता है। क्या होता है? एक लकड़ी का फ्रेम बना रहता है, ठीक है ना? लकड़ी का ऐसे पूरा उसको 4 कोना रहेगा, उसमें दो बीच में एक और लकड़ी रहेगी, तो 2 जानवरों को एक साथ एक जुए में हम डाल सकते हैं। हल चलाते समय 2 बैलों को एक साथ लेकर चलते समय वो जिधर भी उसका सिर डालते हैं उसको जुआ बोलते हैं, ठीक है? अब अच्छी तरह सुनना, आप और मैं यीशु में आने के बाद भी इतना बेचैनी क्यों, इतनी परेशानी क्यों?
क्योंकि हमने यीशु से सीखा नहीं कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए यीशु बोलता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो जब तक जुआ नहीं डालोगे यीशु सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको सृष्टि करते समय एक आजाद मर्जी दी। वो आजाद मर्जी को लेकर हम लोग अपना खाने पीने का बाद में निर्णय लेते हैं, मुझे खाना है, ये चीज खानी है नहीं खानी, मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा रंग पहनना है, मुझे इधर जाना है नहीं जाना, उधर जाना है नहीं जाना, वो सारे निर्णय लेना, मेरा शादी किधर करना है, कैसे शादी करना चाहिए, मेरा सारी बातों में मैं क्या कर रहा हूं, मेरी इच्छा को, मेरी मर्जी को इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेता हूं। परमेश्वर उस निर्णय का अधिकार मुझे क्यों दिया? ताकि मैं समझकर इस यीशु के पीछे चलूं। यीशु मसीह किसी को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते, वो चाहते मैं और आप अच्छी तरह से समझकर इस यीशु के साथ चले। तो जो कोई अपनी मर्जी से इस जुए में सिर डालेगा उसी को यीशु लेकर चलेगा। उसी को लेकर चलने का मतलब भी आप समझना, जुआ लेकर चलते समय जो किसान लोग हैं उनको मालूम है कभी भी उस जुए में वो जो पूरा सिर जानवर का सिर डालने का बात है जिधर भी, कभी भी उस जुए को दो नए बैल नहीं चलाते, हमेशा एक पुराना बैल रहेगा एक नया रहेगा। क्यों क्यों नया और पुराना रखा है? दोनों नया क्यों नहीं? वो इधर उधर भागेगा क्योंकि उसको समझ नहीं है कैसे आगे बढ़ना है। उसी रीति से मुझे और आपको, बेशक हम प्रभु में आए, मैं एक पास्टर हूं, मैं प्रभु में आ गया, लेकिन मुझे पूरी तरह से नहीं समझ आ रहा आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए मेरे साथ मुझे गाइड करने के लिए, मुझे लीड करने के लिए, मुझे अगुवाई करने के लिए पुराना बैल के तौर पर मेरा यीशु मेरे साथ चलना। समझ आ रहा है? पुराने बैल की तरह, जैसे पुराना बैल को मालूम है ये रास्ता किधर जाता है, खेत को पूरा हल कैसे चलाना है, कितना लंबा चलेगा, अभी 10 चक्कर काटना है, 50 काटना है, उसको मालूम है। नया बैल को कुछ भी मालूम नहीं। इसी रीति से नया यरूशलेम का रास्ता सिर्फ यीशु को मालूम है, हमें नहीं मालूम है। हमें कुछ वचन की बातें मालूम है और वो वचन की बातें मालूम होने के बाद भी हम पूरी तरह से समझ नहीं रहे, क्योंकि हम उसके अनुसार चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर खुद के अंदर बहुत इच्छाएं हैं। हम प्रभु में आने के बाद भी बहुत इच्छाएं लेकर चलते रहते हैं। प्रभु मेरा घर ऐसा होना है, मेरी शादी ऐसी होनी है, मेरे जीवन में जो लड़की आनी है वो ऐसी होनी है, जो लड़का आना है वो ऐसा होना है, मेरा प्रभु जी मैं इस तरह से ये काम करना चाहता हूँ। बहुत तेरी बातें, वो इच्छा अंदर लेकर चलने के कारण बहुत विश्वासी आज उस जुए में क्या नहीं कर रहे, सही रीति से अपना सिर नहीं डालते, जिसके कारण यीशु मुझे और आपको जैसे लेकर चलना है वो नहीं लेकर चल पा रहा। इसी कारण हमारा आत्मिक जीवन कमजोर रहता है। इसीलिए हम हमारे जीवन में कोई भी समस्या आते समय हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कौन नहीं लीड कर पा रहा। अगर वो लीड करेगा भी, अगुवाई करेगा भी, तो भी हमें उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, आप में से किसी को भी खड़ा कर दे और खड़ा करने के बाद एक सवाल पूछा जाए ना, क्या आपको मालूम है कैसे आगे बढ़ना है? आप सब ना बोलोगे, कारण हम उसके साथ जैसे सिर डालकर चलना चाहिए ना वैसे नहीं चल रहे। इसलिए जब तक सिर नहीं डालेंगे उधर, यीशु लेकर चलेगा नहीं। समझ आ रहा है? सिर डालने का मतलब क्या है, या ये जुए का मतलब क्या है? अपने आप को पूरी तरह से यीशु को समर्पण कर देना, एक सबमिशन कर देना, अपने आप को सबमिट कर देना। समझ आ रहा है? जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं कर देते, प्रभु मैंने सबसे पहले उद्धार के समय में मेरा मन आपको दिया, बपतिस्मा के समय मेरा शरीर आपको दिया, प्रभु अभी इस रास्ते में चलने के लिए मेरा जीवन भी आपको मैं पूरी तरह से देने के लिए चाहता हूं, तैयार हूं।
जब आप मन से उसके लिए पूरा तैयार होंगे तब आपको यीशु लेकर चलना शुरू करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप आत्मा में कमजोर हो तो आपको प्रभु की बात समझना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ बोलेगा वो भी समझना मुश्किल हो जाएगा। कारण मैं किसके साथ नहीं चल रहा हूं, मैं यीशु के साथ नहीं चल रहा हूं। उसको आगे पढ़िएगा 29:30 भी। क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा जुआ आसान और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। हमें कई बार लगता है यीशु के पीछे चलने में बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन रास्ता है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है, इसलिए हमें चलने के लिए दिक्कत हो रही है। लेकिन आप थोड़ा अपना जीवन को देखिए, आपका जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्या उधर में आपको कोई संभालने के लिए है, कोई अगुवाई करने के लिए है? लेकिन मसीह मार्ग में आएंगे तो हमारे साथ चलने वाला पुराना बैल यीशु है ना, वो मुझे अगुवाई करने वाला है। मैं कल की क्लास में सुबह बताऊंगा, वो मेरे अंदर होकर मुझे सिद्ध करता है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे देते हो ना, वो आप में होकर आपको बनाएगा और आपको सिद्ध कर कर अपने साथ भी ले जाएगा। मुझे बस अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते हुए चलना। आज कलीसियों में क्या नहीं है, यीशु के जुए में सिर देने वाला लोग नहीं है, बहुत है भी तो बहुत गिने चुने। अभी इतनी भीड़ में शायद 2 होंगे, 1 होगा, सब नहीं है, इसलिए गड़बड़ होती जा रही है। जितना अभी तक वचन हमने सीख लिया उसके अनुसार कितना आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पा रहे। इसलिए इधर में प्रभु ने क्या बोला, मुझसे सीखो क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ। तो हम किससे सीखना, बोलिए ना, किससे सीखना है? यीशु मसीह से। हम यीशु मसीह को देखकर चलना, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि यीशु पुराना बैल है, उसने अपना सिर उधर दिया हुआ है। और इतना लंबा समय यीशु चलते चलते इधर तक कैसे पहुंच गया, अगर मैं पीछे मुड़कर यीशु की तरफ देखूंगा तब मुझे भी समझ आएगा यीशु कैसे चलते चलते इधर तक हल जोतता हुआ आया है। तब मैं भी उसके साथ आगे उस सफर में बढ़ पाऊंगा। अब पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आप समझिएगा, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आते समय यीशु मसीह को एक काम सौंपा गया। उस मनुष्य तौर पर आते समय वो काम क्या था? सारे मानव जाति को उद्धार में लाना है। अन्य जाति और इस्राएलियों को सबको क्रूस के द्वारा यीशु के साथ जोड़ना, वो था यीशु का काम। और यीशु उस काम को करने के लिए यीशु को किस किस रास्ते में से गुजरना पड़ा, यीशु को क्या क्या सहना पड़ा, यीशु को क्या क्या सामना करना पड़ा, जब मैं यीशु को देखूंगा तभी समझ आएगा और तब जाकर मैं अपना काम को पूरा कर पाऊंगा। यीशु ने वो सारी बातों को अपने सामने रखते समय उसी के अनुसार चलना शुरू किया, तब जाकर ये पिता की महिमा हो पाई। इसी रीति से क्या मुझे और आपको काम नहीं सौंपा? आप बोलिए ना, मुझे और आपको यीशु कलीसिया में क्यों बुलाया? मुझे कोई जन जवाब दे, क्यों बुलाया यीशु ने आपको? क्यों उद्धार दिया? क्यों मनुष्य बनकर आया? उसके पीछे योजना क्या है? क्यों यीशु मुझे और आपको कलीसिया में लाया? हाँ? समझ आया? उसके जैसे, तो फिर मैं जिसके जैसे बनना है मुझे उसको देखना पड़ेगा ना। अगर मैं एक सेलिब्रिटी को देखता हूँ, एक फिल्म एक्टर को देखता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, उसको देखकर बालों का स्टाइल बनाना है, फिर उनका दाढ़ी भी वैसा ही होना है। अगर लड़की किसी को पसंद करती है तो वो कोशिश करती है उसी की तरह बाल बनाना, उसी की तरह कपड़ा पहनना, ताकि देखने वाले को क्या लगे, ये उसकी तरह है। समझ आ रहा है ना?
जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं ना, हम उसका पूरा स्टाइल को कॉपी करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, भैया ये दाढ़ी आजकल क्या हो गया ना, इधर से दाढ़ी बनेगा तो इधर से ऐसे लंबा हो जाता है, इधर थोड़ा छोटा रहता है तो इधर से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि स्टाइल वही है आजकल। तो लोग अपने हीरो को देखते हैं और उसी का स्टाइल को कॉपी करते हैं। मेरा हीरो कौन है? तो मैं किसको कॉपी करना है? तो इधर में लिखा है यीशु को एक काम सौंपा गया और यीशु उस काम में लग गया और जो कुछ उसको सहना पड़ा उसने सब कुछ सहा और तब जाकर पिता की महिमा हो पाई। अब मुझे और आपको भी उसने अपने समान बनने के लिए लाया है। आपको यीशु को ग्रहण करने के पीछे एक ही मकसद है, मालूम है? रोमियो 8 का 29 पढ़कर देखिएगा, 29, तब आपको शायद समझ आ जाए। आप लिख लो, वचन में लिखा है, ये जिसको मिलता है पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहरा भी दिया है, पहले से ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। लिखा पहले से जान लिया, जिनको जान लिया उनको पहले से ठहराया ताकि उसके पुत्र के समान हो। समझ आएगा? विषय समझ आ रहा है? अब यीशु को काम सौंपा था सारे मानव जाति का उद्धार, पिता से मिलाना। मुझे और आपको काम सौंपा है यीशु के समान बनना। क्या मैं उसी दौड़ में हूं? बोलिए ना, क्या मैं उसी रास्ते में बढ़ रहा हूं? क्या मैं यीशु के समान बन रहा हूं? प्रार्थना करने के लिए नहीं। प्रभु इधर बोला कि क्या तुम प्रार्थना करते हो? वो नहीं पूछ रहा। क्या तुम बाइबल पढ़ते हो रोज? हाँ, 1 अध्याय पढ़ता हूं। कभी कभी मैं फिनी पास्टर का, विंसेंट पास्टर का यूट्यूब भी सुन लेता हूं। मैंने पिछले दिनों एक बहन से सवाल पूछा, मैंने कहा बहन वचन रोज पढ़ते हैं? पास्टर जी कभी कभी। मैंने कहा फिर कैसे चलता है? मैं आपको और फिनी पास्टर का यूट्यूब रोज सुनती हूं। मैंने कहा बहन जी हम उसी के वचन से पढ़ते हैं, हम तो उसमें से जो बात आपके जरूरी है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपके आत्मिक जीवन का मन्ना है, आपकी आत्मिक जीवन की रोटी। आप इसको नहीं पढ़ते, आप रोज नहीं पढ़ते, कैसे होगा आगे? आप कैसे यीशु के समान बनोगे? क्योंकि उसके पुत्र के स्वरूप में आना है। तो उसके पुत्र के स्वरूप में आना है तो मुझे यीशु की तरह ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब पढ़कर देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 22 वचन से 22। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। आप यीशु मसीह के बारे में समझेंगे तो यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ? सब बोलो, हम संडे स्कूल भी तो पढ़ते हैं ना। पालन पोषण किधर हुआ? नासरत कैसी जगह थी? सबसे बुरी और बदनाम जगह, जहां पर लोग आकर अपना बिजनेस करते थे, अपना कामकाज करते थे और उधर में जाकर वेश्या का काम, दारू पीना, नशाबाजी, सब उल्टा सीधा नासरत में होता था। इसीलिए एक फरीसी को जब बताया कि मसीहा आ गया, बोलता है कहां से है? बोलता है नासरत से। तब वो बोलता है क्या नासरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो आप सोचिए ना, नासरत जगह कैसी है। उधर में रहते हुए यीशु को कितना मौका है, कुछ भी पाप कर सकता है, उल्टा सीधा कर सकता है। फिर भी नासरत में रहकर यीशु 30 साल अपना जीवन गुजारा, फिर भी लिखा है उसने कभी पाप नहीं किया। हम कई बार क्या बोलते हैं, पास्टर मैं जिधर रहती हूं ना, आप एक दिन नहीं रह पाओगे। हमारे पड़ोसी जो है ना इतने खतरनाक है कि इतना ऐसी ऐसी गाली निकालते हैं ना, पास्टर आप एक दिन नहीं उधर रह सकते, आप मेरे घर आ जाओ। मैं बोलता हूँ आप उधर रहकर दिखाओ, क्योंकि मेरे घर के तो बीच में ऐसा गली है, तो मेरा
मेरा घर ऊपर है, नीचे भाई रहते हैं, तो मेरा ऊपर वाला है, तो मैं ऊपर रहता हूं, तो हमारे सामने एक घर है, उधर किराएदार रहते हैं, वो पंजाब वाले हैं, उनको पढ़ना लिखने का पता ही नहीं। एक दूसरे से बात करेंगे तो बेटी माँ को बोलती है, क्या बोल रही है तू? बेटी माँ के साथ बोलने का भाषा है उसका। एक दिन माँ ने उसकी मोबाइल को हाथ लगा ली तो बेटी ने जोर सा बांसु उसका मरोड़कर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल हाथ लगाने के लिए? ऐसे लोग हैं। हम जब प्रार्थना चलाते तो उनका शोर और चालू हो जाता है। आप सोचिए मेरे प्यारों, हम सबको परमेश्वर लेकर चल रहा है, बनाने वाला परमेश्वर है। हमें किधर रहना है, हमारे पास कौन सा पड़ोसी रहना है, ये सब स्वर्ग ने सेट कर हमें दिया है। हम पड़ोसियों को पकड़ कर नहीं लाए, प्रभु ने उन पड़ोसियों को हमारे पास रखा। सच है? चाहे पड़ोसी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति, सब कौन दिया? अब तो हमें पत्नी भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी चिड़चिड़ से बड़ी तकलीफ है। कई पत्नियों को पति पसंद नहीं है। आप सोचिए, आपको ऐसी परिस्थितियों में रखते हुए आपको पाप करने का पूरा मौका है। कभी कभी पति की व्यवहार के कारण हमें सहना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारा जो साहस का बांध भी टूट जाता है। पास्टर कैसे रहे, ये पति के साथ मैं कैसे रहूं? आपको पता नहीं, ये जानवर है। कितना कुछ लोग बोलते हैं। आप उधर में रहकर क्या कर सकते हो? पाप कर सकते हो। पाप का मतलब क्या है? आप उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो। आप गड़बड़ क्यों कर पाओगे? आप पाप में क्यों गिर जाओगे? क्योंकि सिर किधर नहीं है। वो जो इस रास्ते में से होकर गया है ना, जो पाप के फैलने वाली जगह में जिसने कम से कम 30 साल गुजार दिए, वो इस पाप की गली में से गुजर कर गया है। उसके जुए में सिर डालना है। और जब आप सिर डालोगे ना, जैसे वो पाप की गली में से बचकर निकल गया, वो आपको भी निकाल कर ले जाएगा। समस्या हमारी क्या है? हम सिर किधर नहीं देते? जुए में। अपना पूरा सरेंडर, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रार्थना करवाने तो कितना भी करेंगे, घुटनों पर खड़े होकर करेंगे, लेट कर करेंगे, बैठ कर करेंगे, खड़े होकर सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या नहीं करना? उसके हाथ में अपने आप को पूरी तरह से सौंपना नहीं। तो आगे निकलोगे कैसे? अगर आप सौंपना ही नहीं चाहते तो निकलोगे कैसे? इसलिए क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए 22। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। कभी भी कोई उल्टी सीधी बात यीशु के मुंह से नहीं निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उन्होंने कभी भी गाली सुनकर क्या नहीं दी? हमें गाली कोई देगा तो क्या देगा गाली? बोलिए ना, किधर तक गाली दे देगा? मालूम है यीशु का गाली क्या था? यीशु को मिलने वाली गाली कभी सोची आपने? कौन सी गाली यीशु को पड़ती होगी? सारे यरूशलेम को मालूम है, नासरत को मालूम है, मरियम शादी से पहले गर्भवती हुई है। यूसुफ भी इसको छोड़ना चाहता था, फिर भी परमेश्वर के द्वारा यूसुफ को समझाने के कारण वो मरियम को लेकर आगे आया। इसलिए मरियम के द्वारा जब यीशु का जन्म होना था, यूसुफ ने तो मरियम को ग्रहण कर लिया, लेकिन जब नासरत से नाम लिखवाने के लिए ये यरूशलेम में आए ना, अपने गांव के रहने वाला परिवार ने भी इनको अपने घर में रहने की जगह नहीं दी। इसीलिए सराय में गए, उधर एक होटल में जैसे समझ लो जगह ढूंढने गए, उधर नहीं मिली। तब जन्म देने का समय नजदीक आने के कारण उनको एक जानवर बांधने वाली जगह में जन्म देने का समय आ गया। यरूशलेम किसका देश है? किसका घर है? मरियम का घर भी किधर था? यरूशलेम का वो बैतलहम का इलाका। यूसुफ का घर भी किधर है? फिर भी इनको जानवर बांधने वाली जगह में जन्म देना या सराय में जगह लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मरियम की वो बात अभी भी ये लोग भूले नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए यीशु जब बड़ा हो गया, अब
नासरत से सेवा करते करते कितनी बार यीशु यरूशलेम में आ गया। आखिरी समय तो सारा किधर निकला यीशु का? यरूशलेम में। जवानी का समय नासरत में। सारे लोग क्या बोलते होंगे? आपको मालूम है ना, मरियम गर्भवती भी किधर हुई थी? नासरत में। उधर आया था स्वर्गदूत बोलने। इसका मतलब नासरत के लोगों को मरियम की कहानी मालूम है, यीशु का जन्म होने के बारे में उनको अच्छी तरह मालूम है। यरूशलेम इनका परिवार रहता है, इसलिए घर के लोगों को भी मालूम है। तो नासरत में रहते हुए यीशु को क्या बोलते होंगे? बोलो ना जरा, कौन सी गाली देते होंगे? मैं वो बात समझाने के लिए इधर उधर वो जाना पड़ रहा है मुझे। व्यभिचारी नहीं, व्यभिचार तो नहीं बोलेंगे, हरामी। आपको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। हरामी क्यों बोलते हैं? जिसका बाप का पता नहीं, मालूम नहीं तेरा बाप कौन होगा, तेरी मां किधर गई, क्या क्या यीशु को बोला। क्या ऐसी बात मुझे और आपको कभी सुनने का मौका मिला? हमें जो सुनने का मौका मिलता है वो क्या होता है? किसी का पानी आया, हमने पानी भर लिया, या इधर में कहीं वॉशरूम जाना है, डब्बा पकड़ करके उसने जाना था, उससे पहले मैं घुस गया, वो पीछे से कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया। समझ आ रहा है ना? मैंने कुछ बोल दिया। लेकिन कोई यीशु की तरह मुझे गाली देगा तो क्या मैं सुन पाऊंगा? मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? इसलिए मैं बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा सिर किधर नहीं है, उस जुए में नहीं है, इसलिए मेरे से सहना मुश्किल हो रहा है। किसी की गाली भी नहीं मैं सुन पा रहा हूं, किसी का मैं कोई बात भी नहीं सुन पा रहा हूं। अभी पति पत्नी में सबसे ज्यादा झगड़ा की बात क्या है? पति तो गाली नहीं दे रहा, शायद पति विश्वासी होगा, पत्नी भी विश्वासी है, आपस में इतना टकराव क्यों है? बोलिए ना। पति पत्नी के साथ नहीं चल पा रही, पति पत्नी के साथ नहीं चल पा रहा, कारण जुए में सिर नहीं दिया। इसलिए प्रभु में आने के बाद भी जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है ना, चलो भैया अब हमारे जीवन में बड़ा कुछ हो रहा है, आप आओ ना घर, आप ना समझाओ ना इनको, आप ना करो ना इनसे बात, आपको क्यों नहीं सहा जा रहा? कितनी बार जब भाई उधर आएंगे और आपको समझाएंगे, आप खुद कब खड़े होने की हालत में आ जाओगे? आज सेवकों को पकड़कर जेल में डाल दिया, कल आपका क्या बनने वाला है? वो समय भी आ रहा है, क्योंकि मसीह विरोध शुरू हो गया, पूरा हिंदुस्तान में शुरू हो गया, हर जगह, हर स्टेट, हर गांव में शुरू हो गया। तो अभी तक मुझे किसका सहारे की जरूरत पड़ रही है? बोलिए ना। आपको मालूम है ना मसीह जीवन क्या है? सेवक कोई पेड़ नहीं है जिसके साथ एक विश्वासी को चिपकना है या लटक कर आगे बढ़ना है, वो नहीं है तरीका। विश्वासी एक बेल है, एक क्लाइंबर समझते हैं ना? बेल समझते हैं? वो बेल को क्या है, आपने लगाया, वो नीचे जमीन पर फैलती जाएगी। जब उसको कोई झाड़ मिला वो उधर चढ़ जाएगी, उसको कोई लोहे का जगह मिला उधर चढ़ जाएगी। लेकिन आप इसको एक लकड़ी लगा दो, लकड़ी लगाकर ये किधर चढ़ना शुरू हो जाएगी, उसके साथ चढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये लकड़ी को अगर थोड़ा सा आप कुछ दिनों के बाद झुकाओ तो वो पेड़ के साथ लग जाए तो किधर चढ़ जाएगी? तो सेवक विश्वासी को खड़ा करने के लिए वो लकड़ी है सिर्फ। समझ आएगा? कभी लकड़ी छोटी पड़ती है तो हम लकड़ी हटाकर बड़ी वाली लगाते हैं ना, तो पहले वाला सेवक गया, अब आगे का दूसरा लेकर जाएगा। लेकिन असली काम क्या है? विश्वासी को यीशु के साथ जोड़ना। और जो यीशु के साथ जुड़ गया वही इस मार्ग में आगे बढ़ेगा, नहीं तो चलना बहुत कठिन है। और जो परिस्थितियां आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम कलीसिया में कितने विश्वासी बचने वाले हैं, कितने टिक पाएंगे। इसलिए इधर में वचन को समझिएगा। लिखा क्या है? लिखा उसने गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को भी, किसी ने कुछ बोल दिया, मारा, आपका कुछ सामान लेकर देने से इनकार कर दिया, हम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे। यीशु बोलना है तो क्या बोलेगा? जिसकी मुंह की फूंक से विरोधी मसीह को भस्म कर देगा, जो शैतान को पकड़कर 1000 साल के लिए अथागड़े में डाल देगा, उस यीशु को लोगों ने लकड़ी का काम करते हुए पूरा थका हुआ, यीशु सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी जितनी मजदूरी बनती थी उतनी नहीं मिली।
मान लो उसने 100 रुपए का काम किया है, तो आखिरी में बोलते थे 50 उठाना, तो उठा नहीं, तो भाग जाए इधर से। यीशु फिर भी धमकी नहीं दिया। मैं और आप कैसे चलना, किससे सीखना? हम यीशु को देखकर चलेंगे तो तभी हम इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को हमेशा पिता के हाथ में सौंप देता था। तो मैंने जुए में सिर देने का मतलब, मेरा यीशु परिस्थितियों में क्या करता था, कैसे वो यीशु पिता के काम जो दिया गया उसको पूरा कर पाया। जब वो परिस्थितियां आते समय अपने आप को क्या कर रहा है, हमेशा पिता के हाथ में सौंपता है। इसी रीति से मैं अपने आप को पिता के हाथ में देना शुरू करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी मैं परिस्थितियों को सामना कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ, शुद्ध हो। हाँ जी, तुम मुझ में बने रहो। तुम तो उस वचन के कारण, हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ, शुद्ध हो। हाँ, तुम मुझ में बने रहो। नहीं, रोमियो 15 का 3 पढ़ रहे हैं। रोमियो बोला ना, माफ करना, माफ, रोमियो 15 का 3, माफ करिएगा। रोमियो 15 का 3। क्योंकि हाँ पढ़िए। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा, हाँ, मुझ पर आ पड़ी। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। मसीह ने, अर्थात यीशु मसीह ने कभी भी अपनी खुशी ढूंढकर नहीं गया, तब जाकर यीशु पिता का दिया हुआ काम को पूरा कर पाया। मैं आज प्रभु में आया हूं या आई हूं, क्या हम लोग अभी भी अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या मुझे मेरे पसंद का कुछ चाहिए? बोलिए ना। क्या मैं आज भी अपनी पसंद का कुछ ढूंढने में लगा हुआ हूं? और जब मुझे नहीं मिलता तब ना मैं परेशान होता हूं। क्या जो प्रभु ने आपको दिया, क्या उससे आप तृप्त नहीं हो? जितना दिया उससे तृप्त नहीं हो? अगर और जरूरत है तो क्या वो नहीं दे पाएगा? बहुत तेरे विश्वासियों को जो प्रभु ने दिया, विश्वासी लोग उससे तृप्त नहीं है। वो प्रभु के द्वारा कितना कुछ शारीरिक तौर पर उनको मिला, आत्मिक तौर पर प्रभु दे रहा है, फिर भी अपनी इच्छा अंदर होने के कारण बहुत तेरे विश्वासी तृप्त नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आप ये समझकर चलोगे, प्रभु तेरी यही मर्जी थी, तू चाहता था मेरे जीवन में ये हो, मेरे जीवन में ऐसा होने दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब आपने जुए में सिर दे रखा है, आपको जो मिलेगा आप प्रभु को धन्यवाद करते हुए चलना शुरू करोगे, तभी आप जाकर परमेश्वर का दिया हुआ काम को पूरा कर पाओगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यीशु से सीखना, वो कैसे चल रहा है, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, इस रास्ते में आगे चलते चलते उस काम को पूरा करूंगा, तब जाकर मेरे यीशु की क्या होगी, महिमा। इसलिए प्रभु मुझे और आपको लेकर चलते समय बहुत बार क्या करेगा, पढ़िएगा यशायाह उसका 48 अध्याय 10 वचन, उसका 48:10, यशायाह 48:10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परखकर, हाँ, तुझे चुन लिया है। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुमको, इधर में दुख की भट्टी लिखा है, लेकिन तमिल में कैसा है, ये है मिला नहीं मिला, हाँ पढ़ो। இதோ உன்னை புடமிட்டேன், ஆனாலும் வெள்ளியை போல அல்ல, உபத்திரவின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன்। उसका मतलब क्या है?
दुख की भट्टी है, वैसे ही है। हाँ, लेकिन आप इसको जब ग्रीक भाषा में और हिब्रू भाषा में पढ़ोगे, उधर कैसा है, दुख की भट्टी बोलने का मतलब क्या है? आपने वो मसाला कूटने वाला क्या बोलते हैं उसको? ओखली। इधर में लिखा हुआ जो शब्द है दुख की भट्टी, उसका असली आप ट्रांसलेशन में जाओगे तो लिखा है परमेश्वर आपको ओखली में डालकर जब तक पूरी तरह से पीस कर आपका पहले वाला आकार को बदल नहीं देता तब तक छोड़ेगा नहीं। तो परमेश्वर किधर डालकर आकार बदलना है? थोड़ा सा समझने के लिए, एक अदरक ले लिया तो अदरक का आकार कैसा है? वो इधर उधर से चारों तरफ से उल्टा सीधा फैला हुआ है ना? अब इसको, ये फैला हुआ जो है ये ठीक नहीं लग रहा देखने में, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओखली में डालना है, और ओखली में डालकर क्या करना है? इसको 10-15 बार पीट दिया ऊपर से तो ये इधर उधर जो फैला हुआ है सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जो जुए में सिर देगा परमेश्वर उसके साथ यही करेगा। समझ आया ना? आपको ओखली में डालकर क्या करेगा? परिस्थितियों के डंडे से लेकर आपको अच्छी तरह से पीसेगा, आपको पूरा मुलायम बनाएगा, ताकि जैसे यीशु आपको लेकर चलना चाहता है, जैसे इस्तेमाल करना चाहता है, वैसे हो पाए। समझ आया? इसलिए क्या लिखा है, एक बार और पढ़े। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हाँ, अब देखिए ना, हम इतना मारना था बोलकर चलते, हम एम शमील के कलीसिया में हैं, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट आते समय चेहरा कैसा रहता है? पास्टर, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, कितना मुसीबत हो गया, कितना परेशानी हो गया। मालूम है रास्ता वही है, मालूम है इसमें से होकर गुजरने से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, फिर भी परेशान होकर घूम रहे हैं। कारण परमेश्वर, हाँ, हम अच्छी ना सुनना, अभी मुझे मालूम है क्या होने वाला है। जब हम प्रार्थना खत्म करेंगे ना, हम उसके बाद एक प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक समर्पण का, क्योंकि जुए में सिर देने तो क्या करना है? जुए का मतलब ही क्या है? आशीष भैया, जुए का मतलब ही क्या है? समर्पण। तो हम आखिरी में समर्पण करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना क्या करते हैं? स्वर्गीय पिता, मैं मेरे जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं, प्रभु जैसे तू चलाना है तू चला, जैसे तू लेकर चलना है तू लेकर चल। प्रभु बोलते हैं आमीन। फिर वो ओखली में डालता है, फिर परिस्थितियों के द्वारा ऊपर से एक मारा तो उछल कर बाहर। समझ आ रहा है? आप अदरक को पिसाई किया कभी? एक बार मारो तो बाहर आता है, फिर पकड़ कर किधर डालते हो, फिर दूसरी बार मारते हो, वो फिर निकल कर जाता है। यही है विश्वासी का आदर। परमेश्वर एक परिस्थिति में डालता है, ओ प्रभु इधर से बचाओ, तो थोड़ी देर बाहर आ गया, थोड़ा सा रोना बंद हुआ, प्रभु फिर उधर डालेगा, फिर बनाना शुरू किया, तो प्रभु इतना कष्ट, मैं यीशु के लिए कितना कष्ट उठा रहा हूं, किसी को क्या मालूम है? मेरे प्यारो, कितना उठाने से भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका पूरा आकार प्रभु बदल नहीं देगा, प्रभु बार बार आपको पकड़कर उधर डालकर पीसेगा, और जब आप पूरा पिस जाओगे ना, तब आप यीशु के समान बन जाओगे। हमें वो ओखली में जाना पसंद नहीं है। समझ आ रहा है? उधर जाने से भी क्या लगता है? परमेश्वर अपने पीछे आने का रास्ता ऐसा क्यों बनाया? जिसको इस यीशु के पीछे चलने में दिक्कत हो रही है, भैया साइड पर हो जाओ, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। तुम्हारे पीछे कुछ खड़े हैं लोग, उनको आगे आने दो, क्योंकि वो इस यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्या मालूम वो इस ओखली में आ जाएंगे आगे, और कल वो आप पुराने विश्वासी इधर बैठे हो, नया वाला इधर आकर आपके सामने खड़ा होकर प्रचार करके बोलेगा, घुटनों पे खड़े हो जाओ, समर्पण करो, और आपको उसका सुनना पड़ेगा। क्यों? उसने अपने आप को बाद में आकर सुना और ओखली में सिर दे दिया, ओखली में पीसने के लिए दिया, और कल वो आपके सामने आकर सेवक के तौर पर खड़ा भी हो जाएगा, और आप बार बार भागने के कारण अच्छे विश्वासी भी नहीं बन पाए। समझ आएगा? आप क्या नहीं बन पा रहे? तो मसीह जीवन को आप समझकर चलना है। मसीह जीवन में चलते समय जरूर समस्याएं आएंगी, जरूर आएंगी। थोड़ा और समझिएगा, भजन संहिता
139 139 उसका 5 वचन से। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। इधर सुनना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। एक बच्चा इधर आओ मेरे पास उठकर, एक बच्चा आ जाओ, कोई भी आ जाओ बच्चा, एक आए, आप उधर देखो, आप पढ़ो पढ़ो। मैं आपको क्यों प्रैक्टिकल बताता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए ना बात। पढ़ो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। क्या किया प्रभु ने? ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ठीक है ना, ये हर जगह उपस्थित है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? हर जगह, आगे भी वही है, पीछे भी वही है, इधर भी वही है, उधर भी वही है। अब समर्पण किया हुआ भागेगा किधर? आगे भागे तो कौन? बोलिए ना, आगे भागेगा तो कौन? जोर से बोलो ना। पीछे भागेगा तो, उधर भागेगा तो, इधर भागेगा तो। उसी बात के लिए लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आप कई लोग बोलते हैं अपना हाथ मुझ पर, ये नहीं, अपना हाथ मुझ पर भागने नहीं दूंगा। तूने बोला ना मुझे चलाओ, तूने बोला ना प्रभु मैं तेरे साथ चलना है, तूने बोला ना प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथ में, अब मैं तुझे भागने भी। इसीलिए एक के बाद एक मैं समझाने के लिए इसको लाया, ताकि आपको समझ आ जाए। अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आगे बढ़ो। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन, यह गंभीर, आप सोचिए, ये ज्ञान बहुत कठिन और गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से भी क्या है? बाहर। प्रभु प्रभु मैं इधर से भागना चाह रहा हूं, तू भागने भी नहीं दे रहा। मैं जाना चाह रहा हूं, मैं जाने भी नहीं दे रहा। मैं मारानाथा छोड़ना चाहता हूं, तू छोड़ने भी नहीं दे रहा। समझ आ रहा है? प्रभु ना तो एम शर्मिल की बातें समझ आती है, ना फिनिलिया की बातें समझ आती है। वो कुछ बोलते थे, ये कुछ और बोल रहे हैं। प्रभु मैं करूं क्या? विंसेंट पास्टर आए, ये तो आप अपने ही बोलना शुरू किया। ये तो मारानाथा में आए तो फंस ही गए हम लोग, है ना? मेरे प्यारों, अच्छी तरह समझना, हम परमेश्वर नहीं फंसाया। हम जब तक खुद अपने आप को उसके हाथ में समर्पित नहीं करते, हमने किया है, लेकिन समर्पण करने के बाद ना हम भूल जाते हैं कि मैंने समर्पण किया। और फिर जैसे ही प्रभु मेरे जीवन में काम करना शुरू करता है, मैं भागता हूं, तब प्रभु पकड़कर वापस बोलता है, तू जाके ना रहो, इधर खड़ा रहो, मुझे काम करना है। समझ आया? वो है मसीह जीवन। आपने समर्पण कर दिया, अब कौन पकड़ कर रखेगा? आपको पूरा बनाने तक परमेश्वर क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं। यूसुफ के साथ कैसे हुआ? पढ़िए ना भजन संहिता, कहां लिखा है यूसुफ के बारे में? भजन संहिता में है कहीं? 100 जी बोलिए ना। नहीं मालूम? 105 अध्याय उसका 17 से 19 तक पढ़कर देखिए जरा। यूसुफ को पकड़ा और फिर कब छोड़ा? उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, इस्राएलियों से पहले मिस्र में भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था, जिसको गुलाम की तरह बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा हुआ गया जी। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। कब तक परमेश्वर उसको लोहे की सांकलों से जकड़ा हुआ है? आप बोलो। जब तक, जिस मतलब से परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में वो कष्ट आने दिया, जब तक परमेश्वर की बात पूरी नहीं हुई, परमेश्वर उसको, पढ़ो पढ़ो, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक यहोवा का वचन उसको पूरा टाइट करता रहा। जब तक यहोवा का बात पूरी नहीं हुई, तो हमें कब छोड़ेगा? बोलिए ना।
हम बोलते हैं प्रभु ये कष्ट आया, अब वो अभी बड़ी मुश्किल से संभले हैं, थोड़ा फिर एक प्रॉब्लम आ गई, फिर उसमें से बड़ा रोते गिरते उल्टते, फिर आए हैं, फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। प्रभु पिछले दिनों मुझे एक बहन मुझे बोली, मास्टर मेरा पति बीमार रहता है, मुझे तकलीफ रहती है, मेरी बेटी बोलती है मुझे खुदकुशी करने का विचार आता है, मुझे लगता है ऊपर छत पर जाकर छलांग मार दूं। मैंने कहा फिर हमने रात को अजीब हमारी आवाजें सुनते हैं घर में, ये कब तक कष्ट चलेगा? और वो बहन क्या बोलती है आपका फोटो फ्रेम रहता है ना, बाहर में पूरा कांच रहता है, अंदर में फोटो लगाई रहती है, वो रात को सोए सुबह उठे, अंदर की फोटो किसी ने पूरा निकाल कर क्रश कर कर बाहर रखी हुई है, फ्रेम वैसे ही है, ना वो गिरा ना वो टूटा। बोलते पास्टर ये क्या है? मैंने कहा दुष्ट आत्मा। सच है ना, दुष्ट आत्मा है। पास्टर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? मैंने कहा घुटनों में बैठो पूछो ना, आपने जीवन दिया ना यीशु को, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी तो समझना है ना ये क्यों हो रहा है आपके साथ। क्या आप परमेश्वर के साथ पूरा वफादारी से चल रहे हो? जैसे चलना चाहिए चलना है ना आपको, आप नहीं चल रहे, कौन आ जाएगा पीछे? अभिषेक पाया हुआ शाऊल के पीछे दुष्ट आत्मा आ गया, यीशु के साथ रहने वाला यहूदा इस्करियोती को पकड़ लिया, पतरस के लिए जान देने वाला पतरस के अंदर घुस गया। सच है, आप जिधर ढीले होगे, जिधर में आप लापरवाह होगे, ये पीछे आकर घुस जाएगा और बाद में आप बोलोगे पास्टर क्या हो रहा है हमारे साथ? आपका ढीला बना भाई, परमेश्वर के बाद में कोई कमी। परमेश्वर को अगर समर्पण किया है और परमेश्वर आपको बनाने के लिए लगा हुआ है, जरूर आपको सहने के लिए, सामना करने के लिए मुश्किल हो रही है, तब प्रभु को बोलो प्रभु मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, मेरे से सहा नहीं जा रहा, प्रभु आप मुझे मदद करो। तब प्रभु जरूर आपको उसको सहने के लिए क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन बहुत तेरे लोगों को क्या नहीं है, बोलिए ना, बहुत तेरे लोगों को उसको सहना मुश्किल है। कई लोगों को तो जो परमेश्वर जगह दिया वो पसंद भी नहीं है। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दूंगा, तो आप पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 वचन से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अच्छी तरह सुनना, पुराने नियम का इस्राएली लोगों ने सबने पानी का बपतिस्मा, वो जो लाल समुद्र के बीच में से होकर गए, सबने मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने रास्ते में चलते चलते स्वर्ग का मन्ना भी खाया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी जी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। ये क्या हुआ? क्या हो गया इस्राएलियों के जीवन में? परमेश्वर इनको मिस्र से निकाल कर लाया, इनको मूसा का बपतिस्मा दिया लाल समुद्र के द्वारा, आत्मा के तौर पर बादल और आग का खंभा इनकी अगुवाई कर रहा है, इनको स्वर्ग से मन्ना भी मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं है। और जैसे जैसे ये कनान की ओर बढ़ रहे हैं ना, परमेश्वर इनको मारना शुरू हो गया। इनकी सारी आशीष श्राप में कैसे बदल गई? क्या हो गया? हाँ, जोर से बोलो ना। कष्ट 2 कारण से आ रहे हैं आपके जीवन में। एक, परमेश्वर मुझे बनाने के लिए मेरे जीवन में परिस्थितियों को आने दे रहा है, क्योंकि वो पुराना बैल जो इस रास्ते को जानता है वो मुझे लेकर चल रहा है। मैं नया बैल हूं, मैंने अपना सिर जुए में देना है, वो मुझे जब लेकर चलेगा, मेरे जीवन में बहुत परिस्थितियां आने वाली हैं, और अगर मुझे उसमें उसकी इच्छा के अनुसार चलने में दिक्कत हो रही है, परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी वो मुझसे प्रसन्न नहीं होगा।
समझ आ रहा है? वो मुझसे क्या नहीं है। बेशक आप इतवार को इधर आ रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अपना दशमांश भी दे रहे हो, जरूरी नहीं है परमेश्वर हम सबसे खुश है। इस्राएलियों को मन्ना दे रहा है, बोलिए ना, सुनो सुनो, क्या इस्राएलियों को मन्ना दे रहा है? इनको बादल और आग के खंभे में अगुवाई कर रहा है? बैठते जाइए, बात मत करें। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, ये आशीष पाए हुए लोगों को श्राप कैसे आ गया? बोलिए, ये इतना श्राप में कैसे चलेंगे कि परमेश्वर अब इनसे खुशी नहीं है? उसका अगर 6 वचन से भी पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है, ये हमारे लिए एक दृष्टांत बन गई कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हाँ, इधर में लिखते समय इस्राएलियों के साथ जो कुछ हुआ हमारे लिए एक दृष्टांत लिखा है। वह जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देने के लिए चुनकर लाया, मिस्र से छुड़ा कर लाया, लेकिन जैसे इनको चलना था ये नहीं चले। जैसे इनको पूरा समर्पण करके चलना था, परमेश्वर की अगुवाई में चलना था, ये नहीं चले। तब परमेश्वर इनको खुद ही इनके खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों खिलाफ खड़ा हो गया? क्योंकि ये परमेश्वर के पीछे चलते चलते क्या नहीं छोड़ रहे? लालच नहीं छोड़ते। इनके अंदर लालच भरा हुआ है, उल्टी सीधी बातों का लालच है, खाने पीने की बातों का लालच है, कपड़े का लालच है, पैसे का लालच है। कितना लालच इनके अंदर आने के कारण परमेश्वर इनसे दुखी होने लगा। जिन लोगों को परमेश्वर 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्र से छुड़ा कर लाया, फैरो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु छुड़ा कर लाया, अपना बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा कर लाया, लेकिन ये लोग जैसे चलना चाहिए नहीं चल रहे, इसलिए परमेश्वर दुखी हो गया और धीरे धीरे इनको मारना शुरू कर दिया। इसलिए क्या, जैसे उन्होंने लालच किया, हम क्या ना करें? लालच ना करें। फिर और न तुम मूर्ति पूजक बनो, ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। कितने बन गए? आपको मालूम है ना, इन्होंने लालच किस बात का किया था? हाँ? परमेश्वर मन्ना दे रहा है, इनको मन्ना पसंद नहीं है, मीट चाहिए, बड़े दिन हो गए खाए हुए। परमेश्वर इतना दिया कि इनके नाक और मुंह से क्या निकला? समझ आता है? जो वो दे रहा है वो मुझे पसंद नहीं। जब मैं अपनी मर्जी का मांगता हूं ना, तब परमेश्वर देगा, और देने के बाद नाक और मुंह से खून भी निकालेगा। खून निकालने का मतलब समझते हैं? ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, आप बोलेंगे मैं यीशु के पीछे आया ही क्यों? मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं? ये हमारे लिए दृष्टांत है भाई। इनको मिस्र की हांडियां, खीरे और लहसुन और प्याज याद आने लगे, इनको मांस याद आ रहा है। आज मैं और आप चलते समय कितना लालच है हमारे अंदर। जितना परमेश्वर ने दिया हम तृप्त नहीं हो रहे, हम उसमें खुश नहीं है, हम उस परिस्थिति में रहने के लिए तैयार नहीं है। हमें और चाहिए, हमें अपनी पसंद का चाहिए, ताकि हमारा जीवन और बेहतर हो सके, और सुख में हो सके। मेरे प्यारो, परमेश्वर दुखी होता जाएगा आपके विषय में। क्यों दुखी हो रहा है? किन लोगों के लिए मैंने जान दिया, किन लोगों को मैंने अपनी कलीसिया में आने का मौका दिया, जिनको चलने का भी क्या नहीं है, वो सर्वज्ञानी है, फिर भी उसने हमें मौका दिया। उनको मालूम है हम क्या करने वाले, फिर भी मौका दे रहा है। इधर में लिखा है उन्होंने लालच किया, हम लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितनों ने
आप बोलेंगे नहीं पास्टर, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते। जब किसी व्यक्ति को हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करने लगते हैं, किसी चीज को हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करने लगते हैं, वो हमारे जीवन में मूर्ति बन जाता है। जैसे इब्राहिम के जीवन में उसका बेटा इसहाक एक मूर्ति बन गया। क्या मुझे ऐसी कोई चीज है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता? मेरे पास तो एक है, मेरी मूर्ति ये बन जाएगा। आपका तो नहीं है? हाँ नहीं पास्टर, रात को 10 बजते ही मैं स्विच ऑफ करके सो जाता हूँ, मुझे नहीं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान। ऐसा तो नहीं है? नहीं पास्टर, रात ही को तो टाइम मिलता है, पूरा दिन तो काम करते रहते हैं ना। सच बोलो, काम करते हो? चल, मैंने तो ऐसे देखा ना, लोग बैग टांगा हुआ है, चल रहे हैं, सामने झाड़ के साथ टकराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने, लेकिन देखना किधर उनको पूरा। अभी मैं जिस बस में है, मेरे साथ एक लड़की इधर में थोड़ा पीछे बैठ गई, उम्र वाली थी, थोड़ी बैठ गई। उसने वो कुछ, मैंने उसको देखा नहीं क्या कर रही, लेकिन वो क्या कर रही है, उसको स्क्रॉल करती जा रही है। मैंने सोचा कोई ढूंढ रही होगी। जब तक मैं नितिन उधर कंपनी में उतरा नहीं ना, वो उसको ऐसे ऐसे घुमा रही है, लेकिन फोन ऑन रखना उसको, वो बस ऐसे ऐसे करती जा रही है, आगे आगे आगे। ये क्या है भाई? क्या ये तो नहीं हमारी मूर्ति बन गया? क्या इसके बिना मैं कुछ देर रह सकता हूं? अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाए ना, मैं तो चार्जर लगाकर, उधर चार्जर लगे ना फिर भी लगा रहूंगा, अगर नहीं तो पावर बैंक जेब में डालकर घूमूंगा। मेरे प्यारो, ये मूर्ति बन गया आपका। अब आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, ये चलने नहीं देगा। समझ आया ना? जितना समय आप इसमें देते हो, अगर उसमें से आधा समय भी आप प्रभु में दे दो ना, आपका आत्मिक जीवन कितना मजबूत हो जाएगा। क्या आप बोल पाओगे, जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने यीशु को देखा, वो अपनी खुशी नहीं ढूंढ रहा, तब जाकर पिता की महिमा कर पाया। मैं तो क्या ढूंढ रहा हूं? मैं तो रील्स देखता हूं, है ना? रील्स आजकल आए ना, पहले टिकटॉक चलता था, आजकल रील्स है, छोटी छोटी हंसी मजाक की है, फिर वो लड़कियों का डांस होता है, उसमें कुछ लड़के लोग डांस करते हैं, उल्टा सीधा साफ देखकर अकेला ही मैं मुस्कुराता रहता हूं देख देख के। मालूम है सुलेमान क्या बोलता है? जब मैंने अब मेरे मन को बुद्धि के विषय में और हंसी के विषय में और आनंद के विषय में सोचने के लिए डाला, तब मैंने सोचा, और जब मैं जान लिया, तब मैंने कहा ये तो मूर्खता है, जो मैं अकेला ही हंसता हूं, दूसरों की बातें सुनकर, हंसी मजाक की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। क्या मैं मूर्ख नहीं हूं? कोई ऐसे ही उल्टा सीधा बात कर रहा और मैं उसकी बातें सुनकर क्या कर रहा हूं? आजकल तो कपिल के बिना तो, है ना, सैटरडे संडे निकलता ही नहीं लोगों का। नहीं पास्टर, हम फिल्म नहीं देखते, हम कपिल देखते हैं। देखिए ना, आपका आत्मिक जीवन भी कपिल ही बनेगा फिर। मेरे प्यारों, आप अच्छी तरह समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मोबाइल मत चलाइए, टीवी मत देखिए, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी देखिए ना, लेकिन एक लिमिट है, एक सीमा होना है। क्यों? मेरे सामने पहले ही बहुत बर्बाद हुए लोगों का ढेर लगा हुआ है। दृष्टांत के तौर पर पवित्र आत्मा लिखा है, कितने मर गए, कितने लोगों का हड्डियों का ढेर है। हम लोग गीत गाते हैं ना, मुझसे बड़े भक्तों गिर पड़े इस रणभूमि में, देखता हूं मैं उनके प्रभु की कड़ाई उन पर। मेरे ऊपर प्रभु का क्रोध आएगा? नहीं आएगा। नहीं, मैं प्रभु, पास्टर मैं गाली नहीं देता, पास्टर मैं कुछ नहीं करता, मोबाइल चलाते काफी है। आपको वचन के अनुसार खड़ा होने में दिक्कत हो रही है, काफी है। प्रभु को दुखी करने के लिए काफी है। आपको उस जुए में सिर डालकर ना चलने के लिए काफी है। समझ आया ना? आगे बढ़िएगा, बहुत कुछ इसमें बताने के लिए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, हाँ, और न हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया। इन्होंने मूर्ति पूजा किया। कैसे? इस्राएल में ये मिस्र से निकल कर आए, रास्ते में मूसा सिनाई पहाड़ पर गया, इन्होंने नीचे बछड़ा बना लिया। परमेश्वर ने कितनों को मार दिया।
उसके सामने नाचते कूदते हुए गए, व्यभिचार किया। व्यभिचार कब किया? जब बिलाम नबी आया बाराक राजा के कहने पर, श्राप बोलना चाहता था, लेकिन श्राप की जगह क्या आ गया? आशीष आई। आशीष आने के बाद इसको पता चला मुझे राजा से कुछ नहीं मिलने वाला। तब क्या बोलता है? इनके बीच में लड़कियों को, अन्य जाति लड़कियों को भेजो, इनकी अलगताई को तड़वा दो। समझ आए ना? शैतान आपको इस रास्ते से हटाने के लिए लड़कों के पीछे सुंदर लड़कियां भेजेगा, लड़कियों के पीछे सुंदर लड़के भेजेगा, आदमियों के पीछे शादी होने के बाद भी औरतें आ जाएंगी। मकसद शैतान को क्या है? आपको बर्बाद कर देना। और आपको लगेगा मैं बहुत स्मार्ट हूं इसलिए कोई मेरे पीछे आ रहा है। नहीं भाई, अपनी पत्नी से पूछकर देख लो कितने स्मार्ट हो, वो बोलेगी चल जाते। वही है सच्चाई। लेकिन कोई दूसरे बाहर से आपसे बात करते समय आपको लगेगा ओ शायद मैं इसको स्मार्ट लग रहा हूं, मेरे अंदर कुछ इसको दिख रहा है। मेरे प्यारो, इस्राएलियों ने परमेश्वर के सामने अन्य जातियों से पाप किया, व्यभिचार किया, और परमेश्वर कितनों को मार दिया। लिखा 24,000 से ज्यादा मरे उस दिन। 23,000 मर गए। तो आप समझने से आपको मालूम चलेगा, अगर मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, मुझे वचन को ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, तब मैं इसके साथ डाली की तरह जुड़ पाऊंगा, तब मेरा आत्मिक जीवन फलवंत हो पाएगा। नहीं तो मेरा आत्मिक जीवन फलवंत नहीं है, मैं बहुतों के लिए ठोकर और बर्बादी का कारण बन जाऊंगा। और आगे बढ़िएगा। और एक दिन में 23,000 मर गए। एक दिन में 23,000 मर गए जी। और न हम प्रभु को परखे, ना हम प्रभु को परखे, जैसे उनमें से कितनों ने किया। हाँ। और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। जहर वाले सांप किधर आ गए? इस्राएलियों को काटने के लिए आ गए। कितने लोग मरे? उसमें चलते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर आगे। और न तुम कुड़कुड़ाओ, ना कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा। चलो मान लेते हैं इधर में किसी के अंदर व्यभिचार करने वाला बात नहीं है, कोई मूर्ति पूजा भी नहीं करता, कोई लालच भी नहीं करता, कुड़कुड़ाते हैं। इस्राएलियों को 40 साल जंगल में घुमाकर मारने के पीछे पाप क्या है इस्राएल का? हमें लगता है वो पाप ही नहीं है, क्योंकि हमारी नजर में पाप क्या है? व्यभिचार। हमारी नजर में गाली देना, मारपीट करना, वो पाप है। कुड़कुड़ाना हमें क्या नहीं लग रहा? हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है ना, वो इतना तुम्हें नहीं मालूम क्या हो रहा है, ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बोल बोल कर कुड़कुड़ाते जा रहे हैं, कुड़कुड़ाते जा रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर इससे भी दुखी होता है। क्यों? मेरे लोगों को इतना साल से मैं लेकर चल रहा हूं, मेरे दासों के द्वारा मैं इतना कुछ सिखा रहा हूं, इनको फिर भी समझ क्यों नहीं आ रहा है? इस कारण परमेश्वर मार दिया। अगर उनको मारा तो मुझे छोड़ेगा ना? हाँ, अभी इधर से जाने के बाद मुझे मालूम है हम सब भूल जाएंगे क्या प्रचार हुआ। थोड़ी देर बात करेंगे, बहुत अच्छा वचन था, पास्टर ने कितना अच्छी रीति से बताया, आधे घंटे के बाद फिर गायब। फिर वही करने जाएंगे जो अभी सुनकर बोल रहे हैं नहीं पास्टर जी ये गलत है।